इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यानी कि ढेर सारे डॉक्टर विजिट्स, इन्वेस्टिगेशंस की लंबी लिस्ट, ढेर सारे इंजेक्शंस, पेनफुल टेस्ट और कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्टिलिटी प्रोसेस एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्रोसेस है। हर चीज़ का रिस्क और बेनिफिट रेशो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कौन से टेस्ट कब कराने हैं, कब आपको शुरू करना है और कब आपको लगता है कि अब ट्रीटमेंट काफ़ी हो गया है, IVF के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही कैलकुलेटेड चीज़ें हैं और इसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको तरीके का कंसेप्ट पता है, कैसे चीज़ें प्रोसीड करती हैं, किस लेवल पे कौन से टेस्ट कराने हैं, कितने समय तक किसी टेस्ट के रिज़ल्ट के लिए वेट करना है, कब आपको लगना है कि ट्यूबल टेस्टिंग ज़रूरी है, कब आपको लगना है कि अब IUI होना है, या कब आपको लगना है कि अब नॉर्मल तरीके काम नहीं कर रहे हैं, IVF के लिए जाना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों की एक बहुत ही क्लियरिटी आपको चाहिए आपके ट्रीटमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके डॉक्टर पर, आपके सर्विस प्रोवाइडर पर। यहीं पर मेरा रोल शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सोनल और मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही आसान तरीक़ों से कम टेस्ट के साथ आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट मिले। बहुत सारे बड़े बड़े IVF क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर IVF की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेगनेंसी ऐसे भी अचीव की जा सकती है, कभी कभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट मॉडिफाई करके, कभी कभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके, अपने डाइट, वेट, डायबिटीज़, शुगर, इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करके। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए जहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक डाइटिशियन, एक लाइफस्टाइल गुरु, ये सब चीज़ें आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने फर्टिलिटी को मैनेज करिए। वहीं पर मेल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत बार मेल्स में थोड़ी टेंडेंसी होती है कि वे अपने टेस्ट कराने में डर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पार्टनर को ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी गलत अप्रोच है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, जहाँ दोनों पार्टनर्स का कंप्लीट एवैल्यूएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना ज़रूरी होता है इन केसेस में जहाँ पर कि पार्टनर्स की एज थोड़ी ज़्यादा है या कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। कभी कभी कुछ रिपीटेड अबॉर्शंस भी हो सकते हैं जो कि आपको डिस्करेज करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में मोटिवेटेड रहना, सही जानकारी को लेना और समय से पूरे जोश के साथ ट्रीटमेंट को दोबारा स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये बहुत आसान प्रोसेस है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय लेता है और 10 से 20% केसेस में रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन 70 से 80% केसेस में डेफिनेटली रिज़ल्ट्स आते हैं। कुछ केसेस में IVF की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब बातों के बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ आप मेरे से बात कर सकते हैं और एक बुक कर सकते हैं 1-to-1 कॉल नीचे दिए लिंक पर।